और ये वो मुल्क है जहां मस्जिद की अजान, मंदिर की घंटियां, गुरुद्वारे का कीर्तन और चर्च की प्रार्थना ये सदियों से गूंजती रही है और एक साथ गूंजती रही है। भारतीय संविधान ने इसी विविधता को सेकुलरिज्म के सिद्धांत के माध्यम से संवैधानिक सुरक्षा दी है। लेकिन आज का भारत एक गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, और वो गंभीर चुनौती है नफरत की राजनीति। और बिल्कुल। ये आज के दौर में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है और इस पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने इसको मौजूए बहस बनाया है। मैं इस सब पर ये खास बात कहना चाहूंगा कि ये जो नफरत है ये अचानक पैदा नहीं हुई है। मैं क्योंकि कोई भी जब चर्चा हो तो उसका इतिहास क्या है, कहां से आई, सबसे पहले हम इस पर बात करें तो ये अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि दशकों पहले धार्मिक ध्रुवीकरण, सत्ता की लालसा, इतिहास की चयनात्मक व्याख्या और सामाजिक असमानताओं के बीच धीरे धीरे इसकी एक धरती तैयार की गई। आज राजनीति का बड़ा हिस्सा विकास, शिक्षा और रोजगार से हटकर पहचान, धर्म और भावनात्मक उन्माद पर आधारित दिखाई देता है। इस सब चीज पर जो ऐतिहासिकता है वो कहीं ना कहीं हमारी हावी है, और उसी के आधार पर इस नफरत की राजनीति को किया जाता है। तो भारत की सांप्रदायिक राजनीति की जड़ें वो औपनिवेशिक दौर तक चली जाती हैं, जो जिनसे हम लोगों ने आजादी हासिल की यानी अंग्रेजों से। उन्होंने भी फूट डालो और राज करो इस नीति से धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बनाया। और फिर उसके बाद जब आजादी भी मिली तो जो विभाजन हुआ, हमारे देश का जो बंटवारा हुआ, उसने भी हमारे जो इस मुल्क के दो बड़े मजहब थे, हिंदू और मुसलमान, उनके बीच अविश्वास की खाई गहरी कर दी। लेकिन आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की कोशिश की। लेकिन वक्त वक्त पर जो राजनीतिक दल है उन्होंने चुनावी फायदा हासिल करने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। और जो कई तरह के अध्ययन हुए हैं उसमें कहा गया है कि भारत की राजनीति में धार्मिक राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद ने धीरे धीरे लोकतांत्रिक विमर्श को प्रभावित किया। और इस सबको जब सबसे ज्यादा हवा मिली वो 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद के आंदोलन से मिली। और जो उसके बाद दंगे हुए उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को एक नए रास्ते पर डाल दिया। उसके बाद धार्मिक पहचान चुनावी रणनीति का एक तरह से स्थायी हिस्सा बनती चली गई।